हेलो टॉरस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हार्ट हीलिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज के रीडिंग पे हम देखने वाले हैं कि आपका सितंबर मंथ कैसे रहने वाला है। इस सितंबर में आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं, क्या अवॉइड करना है, क्या सावधानी रखनी चाहिए आपको, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। एंड ये रीडिंग 2 सेक्शन पे होंगे। आपका फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर यानी कि पहला 15 दिन एंड सेकेंड हाफ यानी कि अंत का जो 15 दिन होगा। तो 15 डेज़ का सेक्शन पे हम देखेंगे फर्स्ट 15 डेज़ आपका कैसे रहने वाला है एंड लास्ट 15 डेज़ आपका कैसे रहने वाला है ऑफ दिस सितंबर मंथ। ओके, लेट्स चेक आपका सितंबर मंथ कैसे जाने वाला है। एंड ऑल्सो जो भी न्यू है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कनेक्टिंग विथ मी। अगर आपको मेरी एनर्जी से, इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्शन फील होता है देन डेफिनेटली आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे और भी रीडिंग आप लोगों को मिल सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ओवरव्यू ले लूँगी आप लोगों के लिए ताकि अच्छे से कनेक्ट कर पाए क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। देखते हैं फॉर द टॉरस पीपल क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। फॉर माय टॉरस पीपल, ओके, एनलाइटमेंट, लुक फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव, सी द डिवाइन इन एवरीवन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो कहीं ना कहीं आप लोग अपने जीवन को एक अलग डायरेक्शन से देख रहे हो, एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। ठीक है, आप लोगों की जो चेतना है वो एक हायर डायमेंशन की तरफ ऊपर उठ रही है। इसीलिए शायद आई फील टू चेक दिस डेक। लाइक मैं बहुत ज़्यादा गीता डेक यूज़ नहीं करती हूँ बट आज बहुत मन कर रहा था कि आप लोगों के लिए ये डेक यूज़ करूँ। मे बी फॉर दिस रीज़न कि आप लोग कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, अपने चेतना को आगे बढ़ा रहे हो। दिस इज़ सो गुड। ओके, टॉलरेंस, ओके, सो ब्यूटीफुल। तो मतलब बहुत ही अच्छी कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। जो आपका ओवरऑल एनर्जी है, देखिए आप लोग कहीं ना कहीं यस एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आपका जो धैर्य है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप लोग अपने धैर्य पर, अपने पेशेंस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। एंड यू नो, आप एक हर चीज़ को बहुत ही ऊंची जगह से, हायर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं चाहे कुछ बुरा हो चाहे कुछ अच्छा हो, आप लोग हर किसी में, हर एक जीव, हर एक मानव, हर किसी में लिटरली आप लोग डिवाइन को देखने की कोशिश कर रहे हो। आप अपने चेतना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आई एम फीलिंग कि आप कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग फेज से जा रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो। एंड ये आसान नहीं होता है। यू गाइज, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज कि आप लोग यू नो इतने अच्छे कर रहे हो अपने जीवन में, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंस इज़ एनलाइटनमेंट की पथ पर अपने धैर्य के ऊपर काम करना। तो आप ये चीज़ कर रहे हो एंड यू नो यू आर डिवोटेडली कर रहे हो। देखो, ऑफरिंग ऑफ डिवोशन, आप लोग कहीं ना कहीं हो सकता है शिव जी को मानते हो, शिव जी का पूजा करते हो। एंड आप लिटरली जो भी काम कर रहे हो अपने ऊपर, उसको बहुत ही डिवोशंस के साथ कर रहे हो। लाइक ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करूँगा या करूँगे। आप जो भी काम कर रहे हो यू आर सुपर डिसिप्लिन इन दैट वर्क। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। आगे देखते हैं सितंबर मंथ आप लोगों का कैसे रहने वाला है फॉर योर 15 डेज़। ओके, 2 कार्ड आ गया है, एक और लेंगे। फॉर फर्स्ट 15 डे आप लोगों का पहला शुरुआत का जो 15 दिन है सितंबर मंथ का वो कैसा रहेगा, देखते हैं एक एक करके। ओके, सो ओके, वी हैव 4 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, एंड किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड द वर्ल्ड। आप लोग बहुत ही हाई इमोशन से गो थ्रू हो रहे हो। आई एम सीइंग कि
आप लोग कहीं ना कहीं जब एक अवेकनिंग फेज़ आता है हमारे जीवन में, तो हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा बार बार इम्बैलेंस होता है और हमें बार बार संभालना पड़ता है। तो यही चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई जा रहा है कि सितंबर की स्टार्टिंग जो होगा, आप काइंड ऑफ थोड़ा सा अपसेट रहोगे, थोड़ा सा आपका एनर्जी डाउन जाएगा, आप लोगों को थोड़ा सा बहुत फुल ऑफ इमोशनल रोना आ सकता है बहुत ज़्यादा विदाउट एनी रीज़न। पुराने कुछ बातें जिनको शायद आपको लगता था कि आप भूल चुके हो, वो सारी चीज़ों को लेकर आपको बहुत पेनफुल महसूस होगा और सडनली यू फील लाइक क्राई, रोना आएगा, रोए जाए ऐसे वाले सिचुएशन आपका महसूस हो सकता है आप लोगों को। और उसी के साथ साथ आपको कभी फील हो सकता है कि नहीं, बस ठीक है, जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरी चेतना ग्रो कर रहा है, आई एम डूइंग माई वर्क ब्यूटीफुली। एक अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी है। आप कभी अपसेट फील करोगे, कभी स्टेबल फील करोगे, ठीक है। ऐसे वाले एक राउंड सर्कल जैसे आपका ऐसा सितंबर का फर्स्ट 15 डेज़ आपका ये राउंड वाला एक सिचुएशन चलने वाला है कि कभी पुराने चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा रो दोगे, या फिर क्योंकि यू गाइस आर वेरी सेंसिटिव, आप लोग बहुत जब चेतना ग्रो करता है ना, तब हम सेंसिटिव हर कोई होता है, लेकिन हमारा सेंसेस दब जाता है। लेकिन जब हम एक अवेकनिंग फेज से गो थ्रू होते हैं तो हम बहुत ही सेंसिटिव होने लगते हैं। तो किसी का कुछ बोला हुआ थोड़ी सी छोटी सी बात भी हमें बहुत बुरा लग जाता है। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ही डिवाइन को मानते हो और डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं हर एक प्लेस पे, हर एक सिचुएशन पे डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आप जैसे बहुत लो फील करोगे, बहुत डाउन फील करोगे, डिवाइन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे, आपको स्ट्रेंथ देंगे और आप उस एनर्जी से अगेन बाहर आओगे, अगेन आप स्टेबल महसूस करोगे। तो ये एक जो फेज़ है ना, ये 15 दिन तक आपके साथ चलता रहेगा कि इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोग अप्स एंड डाउन देखने वाले हो। ये चीज़ आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकता है कि मैं जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ, लोग मेरे साथ क्यों ऐसा बुरा कर रहे हैं, मैं तो इतना रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। आपको ऐसी चीज़ें फील हो सकता है, ठीक है। एंड आपका इमोशन समटाइम्स ओवरफ्लो हो सकता है बहुत, आप लोगों को अपसेट आप लोग बहुत हो सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हो रहा है कि आप लोग लिटरली बहुत अपसेट हो सकते हो। ओके, अवेकनिंग का कार्ड अगेन आ गया है। हम लोग तब से बोल रहे थे कि आप लोग अवेकनिंग फेज से गो थ्रू कर रहे हो और अवेकनिंग का कार्ड आप लोगों के लिए आ रहा है, आ चुका है। एंड ऑफ 15 डेज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है फॉर द टॉरस पीपल। ओके ओके, so we have here the hanged man, death, ace of wands and the 5 of swords, beautiful card। so देखो, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग डेफिनेटली गो थ्रू हो रहे हो, डेफिनेटली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। पुराने चीज़ों को आप लोग ख़त्म करके एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर जो एक सर्कल था ना आपका सितंबर की मिड तक, ये सर्कल ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ये जो बहुत ज़्यादा इमोशंस अप्स एंड डाउन, ये जस्ट बिकॉज आपका ये अवेकनिंग फेज चल रहा है, इसलिए यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड अ लॉट, ठीक है। बहुत कुछ आप लोगों ने झेला है, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों का हेट्रेस लिटरली आप लोगों को फेस करना पड़ा है, लेकिन आप खड़े रहे, हमेशा खड़े रहे, हमेशा इस किंग की तरह अपने कप को होल्ड करके हमेशा आप स्ट्रॉन्ग रहे, हमेशा आप स्टेबल रहे, विच इज़ रियली अप्रिशिएटेड। ओके, एंड सितंबर की मिड से आपका जो एक ये जो साइकिल है ना, ये जो अप्स एंड डाउन, ये धोखाधड़ी, लोग जो आपको जजमेंट पास करते हैं, लोग जो आपको अलग तरीके से देखते हैं, क्या है इसमें, क्या है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस किसी का कुछ भी एक्शन आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाता है। एंड
हर्ट सिर्फ कर नहीं जाता है, आपको हर्ट किया जाता है। आप लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो। आपका जो धैर्य है ना वो और भी अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है, और इन सारे दुख दर्द की पुराने फेज़ को छोड़कर आप बाहर आ रहे हो एंड आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आप अपने एनर्जी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रिवर्ट बैक करने वाले हो कि लिटरली लाइक ठीक है, जो होना था हो गया। आप अपने जीवन को एक अलग ही डायरेक्शन पर देख पाओगे और वहाँ से अपने जीवन का मोड़ आप खुद ही बदलने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो सितंबर एंड तक ये जो पुराना साइकिल था ये कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिख रहा है कि जो बहुत ही ओवरफ्लोइंग इमोशंस था, बहुत ही आप लोग लिटरली फ्लक्चुएटेड एनर्जी में थे कि कभी रोना, कभी हंसना, कभी हर्ट हो जाना, कभी गुस्सा हो जाना, वो फेज़ से आप बाहर निकलोगे और पुराने साइकिल को कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहेंगे इस बारे में एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ लॉट एंड ये आपका अवेकनिंग फेज चल रहा है, दैट इज़ वाई, बिकॉज देखो वी हैव एनलाइटनमेंट, वी हैव हैंग्ड मैन एंड आपका धैर्य के ऊपर काम चल रहा है। इसीलिए आपको इतना टेस्ट लिया जा रहा है कि कोई भी आकर आपको इतना हर्ट कर रहा है, कोई भी आकर आपको कुछ भी बातें सुना जा रहा है, आपके साथ सिचुएशन ऐसे कनेक्ट हो रहा है कि लाइक ये आपका धैर्य का टेस्ट लिया जा रहा है। एंड बिकॉज यू आर अ डिवोटी मे बी ऑफ महादेव, इसीलिए पेशेंस से आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और आपका पेशेंस टेस्ट लिया जा रहा है। ये आपके ही अच्छाई के लिए कहीं ना कहीं हो रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या आया है। लेट गो, आप चीज़ों को लेट गो जितना जल्दी से करोगे उतना अच्छे से आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा, ठीक है। चीज़ों को होल्ड करके नहीं बैठे रहना है। जो हो रहा है लाइक आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। लोग अगर आपको दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, ये आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। लिटरली आप जितना ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करोगे, जितना ज़्यादा लोगों को फॉरगिव करोगे, उतना ही आपका सिचुएशन फास्ट होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। जितना बुरा वक्त आए, जितना बुरा सिचुएशन, वक्त तो नहीं है, बुरा वक्त आपका ख़त्म हो रहा है, लेकिन एंड बहुत ही खुशी वाली नहीं होती है। तो यहाँ पर तो दुख होगा, देखो, ठीक है, लेकिन उसी के बाद जब ये नए शुरुआत होगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। तो इसको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा नीड है। इस डेथ एनर्जी को, इस दुख की एनर्जी को आपको छोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको उस फेज से जितना अच्छे से आप लेट गो करके बाहर निकलोगे, आपका जो नई शुरुआत होगी वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या आता है। ऐसी एक अफर्मेशन जो आप यूज़ करोगे इस सितंबर मंथ पे, तो आपको स्ट्रेंथ भी मिल सकता है, आपको खुशी मिले, आपको हैप्पीनेस मिले। इमोशंस बहुत हाई है आप लोगों का। सारे कार्ड्स लिटरली हर एक डेक से कार्ड्स जंप होना चाह रहे हैं। आप लोगों का इमोशंस बहुत हाई है। देखते हैं क्या है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, ठीक है, एंड आई एम अ वॉरियर, ब्रेव एंड रेजिलियंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। व्हाट आई जस्ट सेड, मैंने बोला ही था कि आप लोगों को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है और मिड ऑफ द सितंबर में हो सकता है ये चैलेंजेस और बढ़ जाए, ये कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ जाए। तो आपको हमेशा लाइक लिटरली ये दो अफर्मेशन डेली आपको बोलना है कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने आप पर विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ, मैं खुद को विश्वास करती हूँ। एंड आई एम अ वॉरियर, ब्रेव एंड रेजिलियंट इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। चाहे कोई भी चैलेंज आपके सामने आ जाए, यू आर ब्रेव, आप बहुत ही साहसी हो, आप एक योद्धा हो और इस योद्धा की तरह ही आपको इस चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ना है। तब आपके जीवन में ये फेज़ आएगा एंड यू विल टेस्ट द बेस्ट। जो बेस्ट है उसको आप टेस्ट करने वाले हो। एंड दिस इज़ अमृत। एनलाइटनमेंट इज़ लाइक अमृत। तब आपको पता चलेगा जब इस फेज से आप बाहर निकलोगे ना, यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे,
ये वाले फेज़ से जैसे ही आप बाहर निकलोगे और यहाँ पर जैसे ही आप आओगे तब आपको इसका मज़ा आने लगेगा, ठीक है। अभी चीज़ें आपके लिए लगेगा कि ट्रबल है, चैलेंजेस है, नो मैटर व्हाट, लगे रहो, फेस करो अपने चैलेंजेस को। बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हो जाना। डाउन होगा डेफिनेटली, अवेकनिंग पीरियड कभी भी आसान नहीं होता है, बहुत रोना आएगा, बट आपको ये 2 अफर्मेशन बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। I believe in myself and I am a warrior, brave and resilient in the face of challenges। ये 2 अफर्मेशन नोट डाउन कर लो और आपको ये पूरे सितंबर मंथ पे डेली, लिटरली डेली आपको बोलना है। इन 2 अफर्मेशन के साथ आप मेडिटेट करो तो आपका विल पावर, आपका अंदर का डिटर्मिनेशन बना रहेगा। सो दिस इज़ एवरीथिंग आई हैव फॉर यू गाइज। मे डिवाइन ब्लेस यू। आपका ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है इसको आप बहुत अच्छे से ओवरकम कर पाओ। डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दे। आई प्रे टू डिवाइन कि आपको बहुत ही स्ट्रेंथ दे, आपको पेशेंस, आपका जो पेशेंस टेस्ट लिया जा रहा है उसको आप बनाए रखो, उसको कायम रख पाओ। इसी के साथ आपके लिए यही रीडिंग था। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो देन डेफिनेटली डू लाइक एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस। ऑल्सो इस चैनल के साथ अभी भी नहीं जुड़े हो और आपको लगता है कि कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है देन डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।